नैनो से हम जाने वाले हैं उमलिंगला, यानी वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास, जो कि क्या पागलपंती है। यही सवाल लोग मेरे से भी पूछ रहे हैं कि उमलिंगला पास तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। यही एक चैलेंज है और सबसे बड़ा चैलेंज इस टूर पे जो होने वाला है वो है कि भाई ये लो प्रोफाइल टायर है। टायर जिन गाड़ियों के बाहर निकले ना, ऑटोमेटिक चलाना जाता है, तो ये पहुंच जाएगी तो कोई भी पहुंच सकती है, कोई भी कार पहुंच सकती है। हेलो दोस्तों, ऑटो ट्यूब इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरजीत सिंह और आपको मैं बता रहा था कि मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा हूं और वो ट्रिप अब जल्दी शुरू होने वाला है। और नैनो की कुछ झलकियां दिखाई थी, लेकिन अब नैनो पूरी तरह से तैयार हो गई है। तो सबसे पहले भैया नैनो को देख लो और कमेंट करके बताओ कि भाई नैनो कैसी लग रही है। और दूसरा अपडेट ये है, नैनो की झलकियाँ देख ली, तभी पूरा आपको घुमा के दिखाएंगे। दूसरा अपडेट भाई ये है कि नैनो से हम जाने वाले हैं उमलिंगला, यानी वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास, जो कि 19,300 फीट पे है और माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊपर ये पॉइंट आता है। तो भाई क्या आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये क्या पागलपंती है। यही सवाल लोग मेरे से भी पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या पागलपंती है कि नैनो के साथ जा रहे हो। भाई यही इस टूर का पूरा मोटिव ही यही है कि भाई नैनो एक जो कॉमन पीपल कार है, जो कि सिर्फ 2 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, क्या वो इस ट्रिप को पूरा कंप्लीट कर पाएगी। लद्दाख पूरा हम आपको घुमा पाएंगे, पूरा दिखा पाएंगे और साथ ही उमलिंगला पास तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। यही एक चैलेंज है और इसीलिए हमने नैनो को सेलेक्ट किया है। तो पहले आपको फ्रंट से पूरा नैनो एक बार थोड़ा सा पास से आ जाओ भाई, पास से दिखा देते हैं कि क्या कुछ स्पेशल इस नैनो में है। पहली चीज़ तो ये नार्डो ग्रे दिख रही है, इंडिया में ये पहली ऐसी नैनो है जो नार्डो ग्रे कलर में है। दूसरा, स्टॉक ही बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं इसमें, अलावा यहाँ पे एलईडी लाइट्स दोनों में ऐड की गई है। और वहीं अगर साइड प्रोफाइल की भी बात करें तो भाई ये पहली ऐसी नैनो है जो लिफ्टेड है और 15 इंच के टायर के साथ है। और सबसे बड़ा चैलेंज इस टूर पे जो होने वाला है वो है कि भाई ये लो प्रोफाइल टायर है। भाई लद्दाख में इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, उसमें लो प्रोफाइल टायर लेके तो कोई नहीं जाता। तो ये जो कस्टमाइज़ करके हम इस नैनो को ले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो लो प्रोफाइल टायर्स है ये कैसा परफॉर्म करेंगे। ये सारा जो मिथ है लोगों के मन में, कोशिश तो यही है कि ये मिथ को हम तोड़ सकें। बाकी कैसा रहता है वो आगे देखा जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर और साइड प्रोफाइल से अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको 2-2 जेरिकेन्स नज़र आ रहे हैं। ये 2 जेरिकेन्स इसलिए रखे गए हैं कि भाई इसमें जो है 25 लीटर का ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। तो इसीलिए हमने 2 जेरिकेन ऊपर 20-20 लीटर के रखे हैं, एक अंदर रख रहे हैं। तो यानी टोटल 20-20 के 3 हो जा रहे हैं, 60 लीटर हो जा रहा है और 25 लीटर का इसका ऑलरेडी फ्यूल टैंक है। तो टोटल मिला के 85 लीटर हो जाता है। और अगर 10-12 का भी माइलेज निकलता है तो भाई हम आराम से अपना जो स्ट्रेच है 700 से 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर एक बार में एक फ्यूल में कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये अलग से इंस्टॉल किया है, क्योंकि एक ऐसा पैच आता है जब हम पैंगोंग से निकलते हैं वापस शिशु या मनाली की तरफ, तो वहाँ पे लगभग 600-700 किलोमीटर हमें कोई फ्यूल स्टेशन नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमने ये पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा एक और चैलेंज होता है भाई लद्दाख में, क्योंकि हम लो प्रोफाइल टायर ले जा रहे हैं तो टायर का कि कहीं भाई ये फट ना जाए, तो इसलिए पंचर रिपेयर किट तो रखा गया है। लेकिन उसके अलावा भी हमने 3 स्टेपनी रखी है भाई, 1-2 नहीं 3। एक ऊपर आपको दिख रही है, एक यहाँ अंदर की तरफ अगर आपको दिखाएं तो भाई यहाँ पे हमने वो स्टेपनी रखी है। इसके अलावा एक जो ऑलरेडी इसके बोनट में आता है, भाई इसका इंजन पीछे आता है, आप लोगों को पता है। बोनट में इसका स्पेयर व्हील रखी जाती है और खाली एरिया रहता है, बस फिल्टर विल्टर लगे रहते हैं, बाकी इंजन इसमें पीछे की तरफ आता है, तो वो है। और इसके अलावा ये व्हील आर्च भी हमने इसके अलग से कस्टमाइज़ करवाए हैं ताकि जो एलॉय व्हील है वो अंदर की तरफ रहे। क्योंकि क्या होता है कि जब आप चंडीगढ़ या मनाली साइड आप जाते हैं तो वहाँ पे अब कैमरे में ऑलरेडी फिक्स कर दिया है कि भाई वो अगर टायर जिन गाड़ियों के बाहर निकले ना, ऑटोमेटिक चलान आ जाता है। तो इसलिए हमने व्हील आर्चेस इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि भाई इसमें चालान ना आए और देखने में भी अच्छा रहे, ताकि चीटे उटे जो हैं वो बाहर ना आ सकें। तो ये भाई बात हो गई बाहर से। अब अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर से भी हम आपको दिखा। तो भाई ये साइड पूरा बोर्ड भी कार्बन फिनिश में भी किया गया है, यहाँ भी सॉफ्ट टच थोड़ा सा मटेरियल लगाया गया है। और इसके अलावा सबसे पहले अगर हम इसको ओपन करके दिखाते हैं तो भाई ये हाइपरसोनिक का 360 डिग्री कैमरा वाला हमने यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल किया है, जो कि हमें लद्दाख में बहुत मदद करने वाला है। क्योंकि भाई एक तरफ पहाड़ होता है, एक तरफ खाई, और कैसे कहाँ जाऊँ मेरे भाई, तो इसलिए ये मैंने बनाया है। और साथ ही इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी होता है कि भाई इस तरह से आप करोगे, ये देखो ये डोर लेफ़्ट साइड का खुला है, इधर हम राइट साइड करते हैं तो राइट साइड का ये दिखने लगता है,
ये इस तरह से, और अभी ये फ्रंट का कैमरा ऑन है। तो और बाकी अंदर का लेआउट देखोगे तो आप पूरी तरह से काफ़ी मेंटेन है। सीट्स भी आप इसमें देखोगे तो भैया परफोरेटेड लेदर वाली सीट्स लगी हुई है, और साथ ही ऊपर भी भाई ये स्टाइलिश इस नैनो को किया है विक्रम भाई ने, जिनकी ये गाड़ी है अभी उनसे भी आपको मिलाएंगे। इतनी स्पेशल कार है और ये कुछ कारनामा भी इंडिया में पहली बार करने वाली है, क्योंकि ये उमलिंगला हाईएस्ट मोटरेबल पास जाने वाली है। और ये भाई जिसकी गाड़ी है उससे भी तो मिला देते हैं भाई अपना, हम दोनों भाई ही साथ जाएंगे। विक्रम भाई कैसे उमर भाई? बस बढ़िया भाई। भाई के पास स्कॉर्पियो भी है, जिमनी भी है, दोनों 4x4 है, लेकिन भाई हम लोगों ने डिसाइड क्या किया कि हम नैनो से जाएंगे। तो भाई खुद आप देखो, बाकी भाई ने कितनी मेहनत की है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको इसमें अच्छी लगती है और क्या कुछ आप लोग नया देखना चाहते हो, ये भी बताना। वैसे तो कोई गुंजाइश छोड़ते नहीं विक्रम भाई एक्सपेरिमेंट करने की, क्यों भाई? लोग सोचते नहीं हैं, तो बस वही है, सोचो तो भाई कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ना सोचो। अब जैसे जेरी कैंस का था कि भाई छत इतनी लंबी नहीं है, जेरी कैन कैसे समाएंगे इसमें, फिर भाई प्लास्टिक, काफ़ी ने सलाह दी कि प्लास्टिक वाले जेरी कैन रख लो। मैं बोला नहीं भाई, मुझे तो विंटेज लुक चाहिए, ये पहले वाले चाहिए। तो ये मजबूत थे, ब्रूट फोर्स के हैं, काफ़ी मजबूत हैं। फिर इनका भाई पूरा ये केस बनवाया मैंने, ऊपर से क्लैंप बनवाया नट बोल्ट के हिसाब से, तो सारा काम नट बोल्ट पे कराया। कल को हम इसको सारा उतार के रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वेल्ड किया है हमने। ट्रेन भी तो बड़ा टफ रहता है यार, कि जहाँ पे अभी हम लोग, एक और चीज़ था भाई कि हम लोग पदुम वाला रास्ता ट्राई करने वाले हैं, जो अभी नया रास्ता बना है ले के लिए, उस रास्ते पे हम लोग जाने वाले हैं, जो कि मुझे जहाँ तक जितना अपडेट है कि भाई वो पूरी तरह से आपको डामर वाला नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा सा टेम्परेरी टाइप की रोड है, तो उस पे जाने वाली है ये नैनो। तो इसलिए ये सब मरम्मत भाई विक्रम भाई ने एक एक क्लैंप ना चुन चुन के, एक एक बोल्ट ढूंढ डांट के सब उसको कसे हैं। और अभी भी इसकी काफ़ी किट ऐसी है जो रखी गई है सेफर साइड की, इससे भी वर्स्ट के लिए भी तैयार हैं भाई, बिल्कुल तैयार है। जो भी सिचुएशन आएगी, जैसी भी सिचुएशन आएगी, जहाँ पे भी आएगी, टैकल करेंगे भाई हम उसको पूरा, मतलब ये नहीं करना। और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि बैकअप व्हीकल रख लो। तो काफ़ी दोस्तों ने बोला हम चलेंगे आपके साथ, हम चलेंगे, पर इतना कुछ था नहीं, पता क्या ज़्यादा गाड़ी होती है ना, फिर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। लेकिन है हमारे 2 दोस्त हैं, तो वो चलेंगे साथ में। तो जब चलेंगे भाई तो तभी कंफर्म मानेंगे। हाँ। नहीं तो भाई हम दोनों ही भाई हैं। और कोशिश यही रहेगी कि बाहरी मदद ना ली जाए। क्योंकि एक चीज़ जो सबसे बड़ी रहती है ना, अब जैसे विक्रम भाई और मेरी बात हो रही थी कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस, वो भाई ने इतना बढ़िया कर दिया है ना कि भाई जब ये लड़ेगी नहीं, देखो ठीक है सबको पता है यार इंजन में पावर कम है ना, लेकिन अगर कहीं ये रुकेगी ही नहीं और अगर मोमेंटम रहेगा, और हम दोनों भाई का जो एक्सपीरियंस है ना इतना तो है कि भाई गाड़ी चलाने का है तरीका, तो खींच देंगे। और जब कहीं गाड़ी टिकेगी नहीं ना तो निकल जाएगी बड़े आराम से। और अगर मान लो कहीं रुक भी गई, टायर फंस गया, तो उसके लिए रॉक स्लाइडर है हमारे पास, 2 रॉक स्लाइडर हम लेके जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो भी चीज होगी सब, 3 स्टेपनी है, 3 जेरी कैन है और रॉक स्लाइडर है, सब कुछ है और बाजुओं में जान है, ले जाएंगे। तो भाई ये है पूरा अपडेट, पूरा टूर बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो भाई हर किसी का यही एक सवाल है कि भाई ये नैनो वाकई में लद्दाख और उमलिंगला तक जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। वही हम लोग पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे। जो भी हर्डल्स आएंगे, जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो भी हम लोगों को जहाँ माथा फोड़ना पड़ेगा, वो सब आप लोग देखोगे तो आप लोग को मजा आएगा, क्योंकि ये एक आम आदमी कार है। अगर ये पहुंच जाएगी तो कोई भी पहुंच सकती है, कोई भी कार पहुंच सकती है, क्योंकि ये तो सिर्फ 625 सीसी 2 सिलेंडर की कार है। तो यही चीज़ हम लोग पॉसिबल करने वाले हैं और आप लोगों को बहुत सारा मज़ा आने वाला है। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और ऑटो ट्यूब इंडिया और ऑटोमोटिव 17 पे वीडियोस को देखना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।